Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So now today we will discuss about AP and VLC management access connection, including Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, console, and TACASCS plus radius. So, सबसे पहले हम को ये पता होना चाहिए कि एपी क्या होता है और वीएलसी क्या होता है। ठीक है, फिर हम उसकी जो कनेक्शंस हैं यानी कि उसके अंदर इंक्लूडिंग जो हम कनेक्शन देते हैं उसका एक्सेस लेने के लिए इसके अंदर हमारा टेलनेट आ जाता है, एसएसएच आ जाता है, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, कंसोल। तो फिर हम ये बाकी चीज़ों को इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि अभी हम पिछले जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं, तकरीबन मेरे पिछली 2 और प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हम एक ही चीज़ के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं, एपी यानी कि एक्सेस पॉइंट, दूसरी चीज़ वीएलसी, ठीक है, और डब्ल्यू लैन के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो यानी कि हम इसी से रिलेटेड चलते हुए आ रहे हैं और अभी तक हमारा ये जो टॉपिक है, ठीक है, यानी कि ये WLC और एक्सेस पॉइंट और इस पे यानी कि ये मेरा अभी तक एक सीरीज 2-3 लेक्चर की सीरीज ये चल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि देखिए अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखोगे तो मैं नहीं कह सकता कि शायद ये आपको समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, तो मेरी प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना। और एक और चीज़ मैं बताते चलूँ कि इंशाल्लाह ये WLC जो आप सुनते हुए आ रहे हो, WLC, AP, एक्सिस पॉइंट, असल में क्या है, किस तरीके से हैं, दिखते कैसे हैं, क्योंकि देखिए मेरा क्या है ना, मेरा ऐसा है कि मैं जब तक कहता हूँ कि प्रैक्टिकल ना होना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता, भले थ्योरी की पूरी बुक ही क्यों ना रट लो। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैंने एक अच्छा सा एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, एक बेसिक लेवल की एक कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगा मैं आपको मैं डब्ल्यू लैन बनवाऊंगा यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसमें हम देखेंगे किस तरीके से चीज़ें मैनेज की जाती हैं इसके थ्रू, वीएलसी के थ्रू। एक्सेस पॉइंट क्या होता है ये भी हम देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ना ये पूरे लेक्चर्स लेते हुए आने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसे समझ में नहीं आएंगी। सो लेट्स मूव ऑन अवर लेक्चर। अच्छा, तो हमारा क्या है भाई आज का लेक्चर, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि WLC का क्या काम है, एक्सेस पॉइंट का क्या काम है। देखो WLC का पता है क्या काम है, ये क्या करता है, ये आपकी जो वाइड कनेक्शन होता है ना, वाइड नेटवर्क, उसको वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करता है। और एक्सेस पॉइंट क्या करता है, एक्सेस पॉइंट आपका देखें आपके लैपटॉप, आपके पीसीज या आपकी मोबाइल फोन्स, हर वो चीज़ जो वायरलेस हो उसको कनेक्ट करवाती है एक्सेस पॉइंट। ठीक है, ये बात याद रखना, ये पिछले लेक्चर्स में मैं अच्छी तरीके से इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, नहीं समझ में आया पिछले लेक्चर देख लेना, बाकी यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत बताते हुए चलूंगा, वहाँ हमने थोड़ा डीपली डिस्कस किए थे। इन वायरलेस नेटवर्क एक्सेस पॉइंट एंड वीएलसी मैनेजमेंट, एक्सेस कनेक्शन रेफर्स टू मेथड एंड प्रोटोकॉल यूज टू कॉन्फ़िगर, मैनेज एंड मॉनिटर। ठीक है, ये तो हम अभी पीछे से देखते हुए आ रहे हैं कि आईपी मैनेजमेंट, आईपी किस तरह दी जाती है, किस तरीके से हम आईपी देते हैं, क्यों देते हैं, तो ये सब तो पता होना चाहिए। आई एक्सेस पॉइंट की बात, एक्सेस पॉइंट देखो अभी मैंने कहा था कि ये एक डिवाइस होती है जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करती है कोई भी एक नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, तो अब आप हमारी जो वाईफाई डिवाइस है, ठीक है, जो घर में हम वाईफाई डिवाइस यूज करते हैं वो एज हमारी एक्सेस पॉइंट ही है, यानी कि अगर उसको वाईफाई डिवाइस ना कहें और एक्सेस पॉइंट कहें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं।
अब आया VLC, WLC, सॉरी, WLC क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब WLC का क्या है? WLC भाई देखो, ये भी हमारी ना एक तरह की डिवाइस होती है। ये क्या करती है? सेंट्रल डिवाइस, ऐसे सेंट्रल डिवाइस काम करती है। ये क्या करती है? मल्टीपल वायरलेस एक्सेस पॉइंट को, यानी कि जो ऊपर एक्सेस पॉइंट हम पढ़ ले ना, उनको क्या करती है? उनको मैनेज करती है ये, ठीक है। अब उसके अंदर देखें, उसको मैनेज तो करती है, लेकिन उसके अंदर मैनेज करते वक्त कुछ चीजें ऐसी इंक्लूड होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन या कंट्रोल ऑफ एपीएस। अब फॉर एग्जांपल उसमें कुछ चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। अब वो जो चीजें इंक्लूड होती हैं, जो कनेक्शंस इंक्लूड होते हैं, उसके अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टेलनेट, SSH, HTTP, HTTPS, कंसोल एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन थ्रू TCS प्लस और रेडियस। अब ये है क्या? टेलनेट, SSH। अभी सिर्फ मान लो कि ये टेलनेट, SSH, HTTP एक प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, और ये किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी वजह से ये काम करते हैं। अभी देखो, अभी मैं बताऊंगा आगे टेलनेट का क्या काम है, SSH का क्या क्या काम है, ठीक है। अगर आप टेलनेट, SSH, HTTP, वो कह रहे हैं कि अगर आप इसमें यूज करना चाहो, WLC के थ्रू यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, और किस तरह कर सकते हो वो भी बता रहे हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम प्रैक्टिकल को इतना एडवांस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे एकदम से, ठीक है। प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकल में सिंपल हम अपना एक WLAN, एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे वायरलेस का। इसके अंदर मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा। टेलनेट या SSH, HTTP कुछ भी हम, हाँ HTTP देख लेंगे हम, ठीक है, और SSH देख लेंगे हम। उसमें मैं बताते जाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन ये उस लेवल पे नहीं करवाऊंगा जिस लेवल पे यहाँ पे मुझे बोला गया है कि करवाएं। हाँ बाद में जरूर करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, फिलहाल। तो अब क्या है, पहले कंसोल एक्सिस देख लो, ये होता क्या है, ठीक है। कंसोल एक्सिस क्या है? देखें, कंसोल एक्सिस का मैं आपको बताता हूँ। असल में कंसोल जो है ना, कंसोल कंसोल ये पोर्ट है हमारी। अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले नोकिया 3310 आते थे। अगर ये कोई पुराने लोग अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो उनको पता होगा। कीपैड मोबाइल आते थे, नोकिया 3310 वगैरह या कुछ ऐसे, ठीक है। चलो यार छोड़ो इसको भी, थोड़ा और एडवांस लेवल पे बात करता हूँ मैं। पहले हमारे, अभी भी हमारे पास हैं वो तो स्मार्टफोन्स आते हैं, ठीक है। जो स्मार्टफोन्स जो एंड्रॉइड वगैरह हो है, हम जो यूज करते हैं, एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल में। तो एक मसला आता था यार, सॉफ्टवेयर उड़ गया मेरा मोबाइल का, जिसकी वजह से आपका मोबाइल आगे प्रोसेस ही नहीं करता था। यानी कि बस ऑन का दिखाता था, उसके बाद प्रोसेस ही नहीं करता था, या तो ऑन का भी नहीं दिखाता था। यानी कि कोई ना कोई आपका मसला होता था। यानी कि सॉफ्टवेयर, उसको बोलते थे हम, सॉफ्टवेयर उड़ चुका है भाई हमारा, खासतौर पर पाकिस्तान में, ठीक है। इंडिया में भी शायद बोला जाता हो, लेकिन पाकिस्तान में तो ये एक इसी लैंग्वेज से बोला जाता है कि यार सॉफ्टवेयर उड़ गया। फिर वो आप जाते थे मोबाइल मार्केट में, वहां से जाने के बाद आप क्या करते थे? सॉफ्टवेयर आप डलवाते थे। तो देखो कंसोल का क्या काम है इसमें? इसमें कंसोल का ये काम है, वो जो एक्सेस लेता है ना, ठीक है, एक पोर्ट लगाता है, ठीक है, पोर्ट से क्या करता है, फिर वो सॉफ्टवेयर करता है। तो वो क्या कर रहा है? वो कंसोल का एक्सेस ले रहा है। यानी कि जो आपके मोबाइल के अंदर जो एंड्रॉइड का जो सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, उसी को बोलते हैं कंसोल एक्सेस। अब एक और बात सुन लो, एक और चीज समझा देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप से इससे पहले जो है ना, यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो ब्लूटूथ से पहले, ठीक है, ब्लूटूथ से पहले, अगर ब्लूटूथ से पहले की बात की जाए कि जब लैपटॉप में ब्लूटूथ नहीं होता था, ठीक है, तो आप क्या करते थे? आप क्या करते थे? अपने मोबाइल पे जो पोर्ट है ना वो लगाते थे, ठीक है। अब किसी की C टाइप लगती है, किसी की B टाइप लगती है, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। मोबाइल में पोर्ट लगाई, यहाँ से USB पोर्ट अपने लैपटॉप से कनेक्ट की, तो आप क्या करते थे? आपको कोई भी डेटा ट्रांसफर करना होता था वो आप कर लेते थे, ठीक है, ठीक है, ये ऐसी था। तो अब क्या है? अब ऐसा नहीं है। अब आपने क्या किया? लैपटॉप का ब्लूटूथ खोला, अपने मोबाइल का खोला, वहां से फाइल ट्रांसफर कर दी। ये जो लैपटॉप से आपने ब्लूटूथ वाला जो सीन किया है ना, इसको कंसोल एक्सेस नहीं कहते। कंसोल एक्सेस किसको कहोगे? आप फिजिकली, यानी कि अपने जो लैपटॉप और मोबाइल की डिवाइस है उसको कनेक्ट कर रहे हो, इसको बोलते हैं कंसोल एक्सेस। खैर बहुत लंबी हो रही है, आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा, ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
वही चीज है जो मैं बता रहा हूँ। अब है व्हाट इज टेलनेट, ठीक है। अब ये टेलनेट क्या होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था टेलनेट के बारे में, तो नई नई चीजें सामने आते जाएंगी, घबराना नहीं। खैर टेलनेट क्या है भाई, टेलनेट जो है ना एक प्रोटोकॉल है नेटवर्क का, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक्सेस करता है कोई भी डिवाइस को रिमोटली। फॉर एग्जाम्पल आप अपने, आपका जो है ना, आपने ऑफिस से छुट्टी कर ली, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपको ऑफिस से छुट्टी हो गई, लेकिन आपको अपना काम करना है, आपका बॉस कह रहा है भाई मुझे तो काम चाहिए, भले आपने छुट्टी की है या नहीं की, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आपको एक्सेस देगा, यानी कि आप अपने घर में बैठकर आप अपना काम ऑफिस का जो भी है वो कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं टेलनेट। ये एग्जाम्पल दी है। दूसरी एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, ये रियल एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसपे मैं खुद काम कर चुका हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें आपका सर्वर लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपका सर्वर लगा हुआ है। देखो सर्वर रूम में ना बार बार एंट्री करना ना सही नहीं रहता, यानी कि वहां पे अगर हल्की सी कुछ भी छेड़खानी कर दो ना, तो पूरा नेटवर्क जो है ना तरम भरम हो जाता है। फिर बहुत मसले मसाइल होते हैं, एक चीज सही करने जाओ दूसरी चीज मसला करने लग जाती है। तो वो कहते हैं कि भाई वहां पे फिजिकली जाने से बेहतर है आप अपने जो सेंटर, यानी कि डेटा सेंटर है, जो सर्वर रूम है, आप उससे बाहर रहकर ही जो करना है आप कर लो तो बेहतर है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप बाहर एक बंदा बिठा देते हो और उसको एक्सेस दे देते हो अपने सर्वर का या स्विच का या जो भी आपका पूरा डेटा सेंटर है। तो वो क्या करता है, वो फिजिकली अंदर नहीं जाता, बल्कि बाहर ही बैठ के क्या करता है, वो वहीं से आपका एक्सेस लेता है, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, जो भी है डिवाइस, वहां से वो जो कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, जो भी इसको डेटा ट्रांसफर करना हो या कुछ भी प्रोटोकॉल इसको चलाना हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो वहीं से एक्सेस करके अपना काम कर देता है। अब एक और चीज, ये चीज समझ में आई। अब ये यही लिखा हुआ है एक्सेस करने के लिए होती है, और ये ऑपरेट करती है, और इसको ऑपरेट क्लाइंट करता है। तो क्लाइंट सर्वर कौन हुआ, यानी कि जो क्लाइंट है, सर्वर एक सर्वर होता है, क्लाइंट होता है। क्लाइंट सर्वर को, सर्वर और क्लाइंट के बीच में अगर नहीं पता तो ये पिछली मेरे लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, अब एक और चीज देख लो, कह रहे हैं टेलनेट ना सिक्योर नहीं होता डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ना लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद तो इसमें थोड़ा सा रिस्की काम है, ये सेंसिटिव एनवायरनमेंट होता है ये। लेकिन इसके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बाद में देखेंगे हम, ठीक है। ये भाई देख लो भाई, ये है टेलनेट क्लाइंट, टेलनेट सर्वर, ठीक है। टेलनेट क्लाइंट क्या करता है, टेलनेट क्लाइंट आपका एक्सेस करता है, टेलनेट सर्वर क्या करता है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी इसको छोड़ दो, सिर्फ डायग्राम देखो, ठीक है। खैर, अच्छा, क्लाइंट सर्वर मॉडल में थोड़ा सा इसको देख लो। टेलनेट ऑपरेट करता है आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। एक यूजर होता है कंप्यूटर पे, वो क्या करता है, कनेक्ट करता है दूसरे कंप्यूटर को, यानी कि वो सर्वर होता है ओवर द इंटरनेट के थ्रू, एक सेम नेटवर्क पे, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या है आपका, अब क्या है आपका एसएसएच। डायरेक्ट एसएसएच पे आओ, उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है, ठीक है। ये एसएसएच आ गया। एसएसएच क्या करता है, एसएसएच भी एक आपका जो है ना एक तरीके का सिक्योर शेल जो है ना होस्ट है ये। और ये काम किस तरीके से करता है, देखो एसएसएच का क्या काम होता है, ये भी सेम बिल्कुल उसी तरीके से टेलनेट का काम करता है। लेकिन अभी मैंने सिक्योरिटी की बात की थी ऊपर कि ये ज्यादा सिक्योर नहीं होता, तो बस वही वाली सेम चीज मैं बता रहा हूँ कि अब ये मैंने आपको कहा था ना वो सिक्योर नहीं होता, तो अब उसको सिक्योर बनाने के लिए इन्होंने एक और नया प्रोटोकॉल निकाला। समझ लो फिलहाल प्रोटोकॉल ही कहो इसको, ठीक है, आप अपने समझने के लिए। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें सिक्योरिटी को यानी कि ऐड कर दिया, यानी कि इसकी सिक्योरिटी को इंक्रीज कर दी। तो एसएसएच क्या कर रहा है भाई, सेम फंक्शनैलिटी है टेलनेट की तरह, बट सिक्योर है ये, ठीक है। क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो इनक्रिप्टेड होती है। अगर इनक्रिप्टेड और डिस्क्रिप्शन का नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस मेरी लेक्चर्स देखें, उसमें मैंने बताया है। और ये रिमोटली एक्सेस करता है, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे टेलनेट करता है, लेकिन ये सिक्योर है, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा अब इधर देख लो, कह रहे हैं टेलनेट जो है ना एक प्रोटोकॉल है, वो रिमोटली कम्युनिकेशन करने के लिए किसी भी प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। और वो लेस सिक्योर है, ये मैंने अभी ऊपर बात बता दी थी। और एसएसएच के बारे में भी बता दी, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, सिक्योर शेल कहते हैं इसको।
और रिमोटली लॉगिन कर सकते हो। उसी तरीके से बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम होता है जैसे टेलनेट का होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इंक्रिप्शन का एक फीचर है, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन होगी वो इंक्रिप्ट होगी, ठीक है। यानी कि दूसरा थर्ड पर्सन बंदा इसको देख नहीं सकता। ये देख लो, एक अच्छी सी इन्होंने डायग्राम दी हुई है, एसएसएच क्लाइंट और एसएसएच सर्वर, वो ये सेम, बस ऐसे देखो। प्रोटोकॉल ना आपको चलाना पड़ता है, यानी कि कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, समझ में आई। लेकिन देखें, अभी मैं बताऊंगा टेलनेट किस तरह करते हैं, एसएसएच किस तरह करते हैं, सब कुछ बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो, एक और मैं चीज बता देता हूँ आपको, ये चीजें मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है। लेकिन इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि टेलनेट एसएसएच एक अलग अलग टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस पर अलग एक वीडियो बनाऊंगा मैं, इंशाल्लाह इसके बाद ही बनाऊंगा मैं, इसी इसमें ही, यानी कि जो हमारा पोर्शन चल रहा है ना अभी नेटवर्क एक्सेस का, इसी में, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, नेक्स्ट क्या है हमारा भाई? नेक्स्ट है हमारा HTTP, ठीक है। डायरेक्ट HTTP आते हैं। अभी सिर्फ समझो इसको, ये बहुत डीप में दिया हुआ है इन्होंने, इंक्रिप्शन चैनल बहुत ज्यादा, पढ़ना तो आप पढ़ लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, HTTP भाई इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एक प्रोटोकॉल है। अब आपको मैं बताता हूँ, अगर मैंने इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ HTTP के बारे में, लेकिन चलो आज फिर से क्या बता देता हूँ भाई। ये एक प्रोटोकॉल है और ये क्या करता है, आपका जो इंटरफेस होता है ना AP का, एक्सेस पॉइंट और WLC का, उसके इंटरफेस को मैनेज करता है वेब बेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं आपको HTTP एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूं मुझे जो है क्या करो, मुझे गूगल को, यानी कि या फिर मुझे सिस्को का हम कर रहे हैं, मैं कहूं कि सिस्को का मुझे उसको ना मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप वेब ब्राउजर पे जाओगे अपने, ठीक है। वेब ब्राउजर पे जाने के बाद आप क्या करोगे, वेब ब्राउजर पे जाने के बाद आप यहां से क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे सिस्को, ठीक है। सिस्को लिखोगे, इंटर प्रेस करोगे। अब देखो इसमें क्या है, टेलनेट एचटीटीपी का क्या काम कर रहा है, ये जो आप देख रहे हो ये, ठीक है, ठीक है। ये एचटीटीपी का काम कर रहा है। ये एचटीटीपी क्या कर रहा है, अब यहां से मुझे, इधर में बैठा हुआ हूं ब्राउजर पे, अब यहां से मुझे लेके जा रहा है उस दूसरी जगह पे, ठीक है। यानी कि एक्सेस दे रहा है मुझे, तो ये इसका काम है। अभी देखो मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अब मैं क्या जा रहा हूँ, मैं अपने वेब ब्राउजर से सिस्को के प्लेटफॉर्म पे चले गया, यानी कि इसको एक्सेस करने के लिए यूज होता है HTTP। HTTP क्या है, एक ये हमारे पास यहाँ पे देख रहे हो, ये HTTP का एक तरीके का इन्होंने यहाँ पे एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो वेब बेस्ड मैनेजमेंट इंटरफेस होता है और ये अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर को कॉन्फ़िगर और मैनेज करने के लिए डिवाइसेस वेब ब्राउजर के थ्रू, ठीक है भाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आई होप यहाँ तक ऐसी कोई चीज नहीं हो जो समझ में ना आई हो। अब HTTPS क्या है भाई, ये इसका दूसरा वर्जन है भाई। ये सिक्योर नहीं था, इसमें कोई भी थर्ड पर्सन आता था और कुछ ना कुछ करके चले आता था, पता भी नहीं लगता था, ठीक है। ये सिक्योर नहीं था और ये सिक्योर है, बस एस का मतलब है सिक्योर। इसको सिक्योर बना दिया कुछ न्यू वर्जन लाके, कुछ इसके अंदर सिक्योरिटी को इन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी, बस और कुछ नहीं हुआ। ये देखो भाई किस तरीके से काम कर रहा है। आप अपने वेब ब्राउजर पे बैठे हुए हो, आपका इंटरनेट है ये, आपने क्या किया, यहाँ पे www करके सर्च किया तो वो गया आपके वेब सर्वर में, मैनेजिंग सर्वर में और आपके वीडियो मीडिया सर्वर में, वहां से लाके उसने आपको दिखा दिया भाई जो जो आपको चाहिए, ठीक है भाई। इस तरीके से जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, एक कंसोल के बारे में पहले भी अभी ऊपर मैंने बताया है काफी, ठीक है। चलो देख लेते हैं नीचे, अगर कंसोल के ऊपर इन्होंने वीडियो बनाई हो, सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, लेक्चर मेरे पास होगा कंसोल का, हाँ वो ऊपर ही मैंने बता दिया, कंसोल एक्सिस है। तो कंसोल एक्सिस क्या करता है भाई, ये भी एक जो है ना फिजिकल मैनेजमेंट एक्सिस मेथड है जो कि कनेक्ट करता है अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली टू द डिवाइस यूजिंग अ कंसोल केबल। अब कंसोल केबल क्या है, और कंसोल देखो, आपके लैब जब आप कोई नेटवर्क डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो ना, अभी जैसे हम स्विच को कॉन्फ़िगर कर रहे थे पिछली वीडियोस में, देख लेना। तो अब हम कैसे कर रहे थे, अब मैं आपको समझाता हूँ। हम डायरेक्ट स्विच को ले रहे थे, यानी कि स्विच में जा रहे थे, स्विच के अंदर हम उसको, तो जब रियल वर्ल्ड में आप क्या करते हो, स्विच के अंदर तो नहीं जा सकते ना भाई,
मतलब स्विच को भी तो अंदर का उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए आपको दूसरा लैपटॉप पीसी चाहिए। तो आप क्या करते हो, एक केबल आती है वो आप अपने स्विच में लगाते हो, दूसरी इसका इंटरफेस आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में लगता है। वहां से आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, नाम बता देता हूं मैं, उसको पुटी बोलते हैं, ठीक है। आप उसको डाउनलोड करते हो, वहां से आपको उसका एक्सेस मिलता है, वहां से आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हो। ये होता है कंसोल का काम, ठीक है। पढ़ लेना थ्योरी थोड़ी बहुत। अब ये क्या है भाई, TACACS। अब जरा ये देख लो इसका क्या है, ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन तो पता होगा, ठीक है। आप गूगल यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो, गूगल अकाउंट यूज करते हो, ऑथेंटिकेशन के बारे में नहीं पता हो तो फिर क्या ही बात है। व्हाट्सएप यूज करते हो, तो इसका क्या काम है, ये भाई सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन है। और ये क्या करता है, किसी भी यूजर का, ये किसी भी सर्विस को किसी भी नेटवर्क की सर्विस को एक्सेस करता है। इसका क्या है, ये यूज करता है, ये जो ज्यादातर यूज होता है, ये आपके एक्सेस को कंट्रोल, नेटवर्क की डिवाइसेस की एक्सेस कंट्रोलिंग के लिए, इसको यूज करने के लिए यानी कि यूज होता है, कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा WLC ये डिवाइस होती है, WLC APS ये भी डिवाइस है, ठीक है। इनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये इसका काम है। रेडियस भी बोलते हैं इसको, और TACACS प्लस भी बोला जाता है। अच्छा भाई, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, लॉगिंग और अकाउंटिंग फीचर्स वगैरह भी होते हैं इसमें, ठीक है। अब आप इधर देख लो ये किस तरह काम कर रहा है। एक यूजर है और एक वो TACACS प्लस सर्वर है, तो उसको किस तरीके से उसने एक्सेस लिया, काम कर रहा है उस पर, इस तरीके से चलता है ये काम, ठीक है। इस पे यहाँ तक बात आई होप समझ में आ गई होगी। तो बस आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन, एक WLAN बनवाऊंगा, उसमें WLC की डिवाइस होगी, एक्सेस पॉइंट की डिवाइस होगी, किस तरह काम करता है, क्या करता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। ये नीचे वही था जो है, खैर अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।